ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान पीर को मुलाजमत से महरूम अफराद के लिए कैश एमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 2 मई को एहसास लेबर पोर्टल का इफ्तिताह किया था। एहसास लेबर पोर्टल से अब तक 3.4 मिलियन से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। अहल अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद को नकद रकम की फराहमी का अमल 18 मई से शुरू होगा। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की सोशल मीडिया पर गवर्नर राज नाफिज करने के हवाले से अफवाहों की सख्ती से तरदीद। कोरोना समेत दूसरे मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुछ शरपसंद अनासर अफवाहें फैलाकर हुकूमत की तवज्जो हटाने की कोशिश में हैं। ये मुल्क दुश्मन अनासर का प्रोपेगेंडा है। एक लाख हेल्थ वर्कर्स के लिए महदूद दौरानिये के तरबियती कोर्सेज का आगाज किया। इनफरादी हिफाजती सामान के अहसन इस्तेमाल पर रहनुमा असूल का सरेना इजरा हुआ। NDMA ने सामान की फराहमी यकीनी बनाई। ISPR के ताउन से हिफाजती सामान के इस्तेमाल के लिए दस्तावेज़ी फिल्म का इजरा किया। वी केयर मुहिम भी जारी है। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन। पार्लिमानी कार्रवाई के बाकी 53 दिन के हवाले से मुशावरत। पार्लियामेंट की कार्रवाई का आईनी तकाजा अहसन अंदाज में पूरा किया जाएगा। गुफ्तगू में इत्तेफाक। बाहमी मुशावरत से इजलास का प्लान तरतीब देने का भी फैसला। अमवात की सूरत हाल में लॉकडाउन खत्म करना इंतहाई परेशान कुन है। कौमी असम्बली के इजलास में दूर से आए, कोरोना टेस्ट करवाया। एवाज में कोरोना पर मुश्तरका पॉलिसी बनाना थी। वज़ीर आज़म ने रुख ही ना किया। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन तजावीज़ दी। ऑफशोर कंपनियों पर हुकूमती पॉलिसी और ऑर्डिनेंस सामने है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह और पलवर शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। या परसों हम आखिरी फैसला दे देंगे। परसों ट्रेन चलाएंगे इंशाअल्लाह। अगर परसों की इजाजत ना मिली फिर हाथ जोड़कर आप लोगों के पैसे वापस कर देंगे। शेख रशीद कहते हैं कि मंगल तक ट्रेनें चलाने या न चलाने का ऐलान करेंगे। ऑपरेशन शुरू करने के लिए परसों से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, खुद फैसला कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म का इंतजार है। मुसाफिरों का रश होगा तो कहा जाएगा कि मैंने कोरोना फैला दिया। इजाजत ना मिली तो मुझसे रकम वापसी शुरू करेंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बड़ी ईद से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख साहब, कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी। हमें अवाम की फिक्र है और आपको ट्रेनें चली तो फिर कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। 1 लाख से ज्यादा केस हो जाएंगे। शेख साहब, सूबे के मोहताज नहीं तो सूबे भी आपके मोहताज नहीं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस शाह का वज़ीर रेलवे के बयान पर रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल कहते हैं, कौमी असम्बली में हुकूमत कोरोना हिकमत अमली पर एक कागज भी पेश ना कर सकी। हमारा सामना नाअहल हुकूमत से है जिसने इंतजामी मशीनरी को अपोजिशन के खिलाफ जंग की मशीन बना दिया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी कॉन्फ्रेंस से ज्यादा नहीं। चीनी चोरी की तहकीकात पर अब तक कार्रवाई क्यों ना हुई? करप्शन के मगरमच्छ तो वज़ीर आज़म की छतरी तले बैठे हैं। कराची के इलाके गार्डन की शू मार्केट में लॉकडाउन की धज्जियां बिखेर दी गईं। लोगों ने छुट्टी के रोज गली में ही इतवार बाजार लगा लिया। खरीदार बगैर मास्क और ग्लव्स के घूमते रहे। जिले इंतजामिया खामोश रही।
सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, ईद उल फितर के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईद के बाद फौरी खोली जाएगी। SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए 4 नुकाती समरी तैयार कर ली गई है। मंजूरी वज़ीर आला सिंध पीर को इजलास में देंगे। कोरोना या कोविड-19 कोई डेडली डिजीज नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिसको ये हो जाए तो उसके मौत के परवाने पे दस्तखत हो गए और वो बस उसने मरना लाजमी है। आप इससे फाइट करके इससे निकल सकते हैं। आपने एहतियात करनी है। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी नहीं कि जिसका अंजाम सिर्फ मौत ही हो। एहतियाती तदाबीर से इसे शिकस्त दी जा सकती है। इस बीमारी में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मुफीद होता है। मुसलसल वालिद से राबिते में रहना होता है। ऑक्सीजन लेवल पर कोरोना के मरीज की नजर रहनी चाहिए। किसी को कोरोना हो जाए तो हिम्मत ना हारे, इसका मुकाबला करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वीडियो बयान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 787 नए कोरोना से मुतासरा मरीज सामने आए हैं। 9 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 114 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 31 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। खुद को कोरोना से बचाएं और दूसरों को भी कोरोना से बचाने में मदद दें। फ़ख्रिया कह सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तानी को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लिवर का इशू है, तो उसको माजी की तरह पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जिला खैरपुर में वाक़ गिम्स अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट के 200 ऑपरेशन मुकम्मल कर लिए गए। पहले मरीजों को मुल्क भर से बैरून मुल्क जाना पड़ता था। तमाम ऑपरेशन के खराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करती है। पीपल्स पार्टी पर सूबाइयत का इल्ज़ाम लगाने वालों का कोई इलाज नहीं। साबित हो गया कि कौन काम करता है और कौन सिर्फ बातें बनाता है। ये नौकरी फारिग होगी, कहीं भी जाके वो बेहतरीन न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। हर रोज़ CM हाउस के कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में आते हैं, एक सेट लगा होता है, माइक लगा होता है और वो एक बुलेटिन पढ़ना। हलीमा दिल शेख कहते हैं कि मुराद अली शाह की नौकरी पक्की हो चुकी। फारिग हुए तो एंकर बन सकते हैं। एक सेट लगा होता है जहां वज़ीर आला सिंध बैठकर खबरें पढ़ते हैं, रोजाना बुलेटिन पढ़ते हैं। सिंध हुकूमत इक़दामात के बजाय अवाम को खौफ ज़दा कर रही है। इन्हें मामलात चलाने की अहलियत नहीं। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाए। वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत ने मिसाली इक़दामात किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार की मुलाकात। सूबे में टाइगर फोर्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। बोले टाइगर फोर्स के नौजवान अवाम की खिदमत के लिए वज़ीर आज़म के रज़ाकार हैं। अवामी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा, ये नौजवान मुतासरा बहन भाइयों की मदद की नई मिसाल कायम करेंगे। पंजाब में पीर से ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। खसारे से गाड़ियां नहीं चला सकते। किरायों में 20% कमी कबूल नहीं। कम सवारियों से पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं होगा। 50% मुसाफिरों के साथ बसें चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। SOPs तय होने तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। पूरे मुल्क के ट्रांसपोर्टर्स राबिते में हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन इस्मतुल्लाह नियाजी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 बजे तक छोटी दुकानें और बड़े शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। बड़े शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल कदरे बेहतर हो रहा है, दुकानों पर नहीं। ताजिर बिरादरी SOPs पर अमल नहीं करती। 1 मीटर समाजी फासला रखने का कहा, दौड़ने का नहीं। अपना मुंह ढांक कर रखें, कोरोना वायरस से महफूज रहें। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं शहबाज शरीफ तो कौम को कोरोना से बचाने के लिए आए थे, ड्राइंग रूम में न बैठें। वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में ग्राउंड पर हैं। कोरोना और गुर्बत से जंग एक साथ लड़नी है। आवाम को महफूज करने के लिए सब मॉनिटर कर रहे हैं। जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वहां एक्शन होगा। लॉकडाउन में मजीद नरमी करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर पीर से 2 हफ्ते के लिए फिर मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म फारूक हैदर कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन में अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। ऐसे हालात नहीं कि ईद की शॉपिंग करें, ईद सादगी से मनाएं। शहरियों से अपील है कि घरों में रहें। युगंडा में फंसे 184 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज लाहौर पहुंच गई। तमाम मुसाफिरों को इब्तिदाई स्क्रीनिंग और नमूने लेने के बाद करंतना कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नैरोबी के मुताबिक युगंडा में पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तान एसोसिएशन और कौंसिल के अमले ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से युगंडा हुकूमत का पाकिस्तानियों की वतन मुंतकिली में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे वो साथ नहीं लेकर आएंगे। स्टे होम, सेफ लाइफ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डियर फ्रेंड्स, बी कॉन्शियस, वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज फ्रेंड्स डोंट कम आउट फ्रॉम योर हाउसेस। थैंक यू। कोरोना को पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से बचे रहें तो अपने हाथ बार-बार धोएं। हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में गैर कानूनी तकर्रियों और प्रमोशंस का मामला तूल पकड़ गया। ड्रैप में तैनात सिविल सर्वेंट्स मतलूबा प्रमोशन न मिलने पर सामने आ गए। 6 अफसरान ने तरक्कियों में इम्तियाजी रवैये पर सेक्रेटरी हेल्थ को एहतजाजी खत लिख दिए। ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में गैर कानूनी भर्तियां हुई। ट्रांसफर और तैनातियों में सिविल सर्वेंट्स को नजरअंदाज किया गया। खतूत के मतन। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज संगीन करप्शन चार्जेस साबित होने पर 90 दिन के लिए मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल करने की समरी काबीना ने सर्कुलेशन से मंजूर की। अंसर अजीज और DMA स्टाफ ने पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बस कंपनी को 5 स्टैंड्स का ठेका दिया। शराइत में तब्दीली की गई। FIA की तरफ से गिरफ्तारियां मुतवक्के। अंसर अजीज ने फैसला सियासी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 6 छुट्टियां देने का ऐलान। वफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टियां 22 से 27 मई तक होंगी। छुट्टियां जुमे से बुध तक होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर, मार्केटें, दुकानें, तमाम कारोबार और पब्लिक मकामात छुट्टियों में बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद की शरीफ बिरादरान पर शदीद तनकीद। कहते हैं बड़े मियाँ लंदन, छोटे मियाँ पाकिस्तान में रूपोश हो गए। रसीद ना बड़े मियाँ को मिल रही है ना छोटे मियाँ को मिल रही है। दरबारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए काम निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। छोटे मियाँ बड़े मियाँ को समझाएं और लूटी दौलत वापस करें। नैब तहकीकात में इंकिशाफात की बुनियाद पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। शहबाज शरीफ ने हकीकी मानों में करप्शन, TT के नसाब को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। शहबाज शरीफ के पास नैब तहकीकात और शहजाद अकबर के सवालात का कोई जवाब नहीं। नून लीगी 30 मार खान आकाओं पर करप्शन इल्जामात के जवाब में बगलें झांक रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान।
पंजाब में 3.64 मिलियन मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी मुकम्मल। गुज़िश्ता 3 बरसों में अब तक सबसे ज्यादा गंदम खरीदी गई। हदफ 45 लाख मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया था। 36 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीद बड़े टारगेट का हुसूल है। सूबे में गंदम की खरीदारी का हदफ बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। सीनियर वजीर और वजीर खुराक पंजाब अलीम खान का ट्वीट। लाहौर में सियासी राबिते, मुस्लिम लीग कायद आज़म और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। सलीम बरियार और समीना खावर हयात की बैठक में मुल्क की सियासी सूरत हाल और कोरोना वायरस के हवाले से बातचीत की गई। सलीम बरियार ने कहा कि अपोजिशन को अब इंतशार की सियासत से गुरेज करना चाहिए। समीना खावर हयात बोली, SOPs पर अमल करते हुए कोरोना के फैलाव को शिकस्त दी जाए। लाहौर के इलाके सब्ज़ार की फर्नीचर मार्केट में सिलेंडर धमाके से आग भड़क उठी। शोलों ने पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटों के बाद आग पर काबू पाया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रेस्क्यू हुक्काम। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 10 साला बच्चे को नामालूम मुल्जिमान ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चे की शिनाख्त मुस्तफ़ा के नाम से हुई है। 2 बहनों का इकलौता भाई था। कज़न अबू बकर के साथ 100 रुपए लेकर सामान लेने गया। अबू बकर वापस आ गया, मुस्तफ़ा वापस न आया। 3 घंटे तक तलाश के बाद लाश घर की पिछली जानिब वाक़ई ज़ेर तामीर प्लाजा से मिली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। राजनपुर में काली करार देकर बूढ़े को फरोख्त की जाने वाली लड़की ने खुदकुशी कर ली। बूढ़े को फरोख्त की जाने वाली लड़की की खुदकुशी पर बड़ों ने 3 और लड़कियां बनी कर दी। फाजलपुर पुलिस ने दोहरे फैसले के सरपंच समेत 2 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। ओकाड़ा में किराया न देने पर मालिक मकान ने किराएदार का सामान ताले तोड़कर घर से बाहर फेंक दिया। अफसोसनाक वाकया दीपालपुर के नवाही इलाके इकबालपुरा में पेश आया। हुज्जाम अहमद अली ने 5 मंजिला मकान 3000 रुपए माहाना पर किराए पर ले रखा था। लॉकडाउन में किराया न देने पर सामान फेंक दिया। किराएदार की बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा शहरी अहले खाना और सामान के साथ खुले आसमान तले इंसाफ का मुंतज़िर। इसराइल की दारहुकूमत अल अबीब में चीन के सफ़ीर अपने घर में मुर्दा पाए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 58 साला जोडी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में मिले। मौत की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। फरवरी में सफ़ीर तयनात किए गए थे, फैमिली के बगैर रह रहे थे। इससे कबल यूक्रेन में चीनी सफ़ीर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। और तुर्की के शोहराए आफाक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली इसरा बिल्जेक पाकिस्तान आने की ख्वाहिशमंद। इंस्टाग्राम